स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे और उस स्वयं को जानने के अंदर हम अपनी पर्सनैलिटी को जानते हुए अपने पैशन को पहचानने के लिए अपने प्रोफेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। Wherever there is a specialization, that is a profession, not a job. Defense services, again it is a profession because there is a specialization. If I am from mechanized infantry, so I am a specialist into mechanized infantry. I am a specialist into desert warfare. तो इसलिए आज हम पर्सनैलिटी अलाइनमेंट की बात करेंगे, जिससे कि हमें मालूम पड़े। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ हेड की बात करें। क्वालिटी ऑफ हेड की जब बात करते हैं तो आप लोग अपनी जब क्वालिटी ऑफ हेड देखते हो तो आप अपने अंदर क्या देखते हो? राइट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मुंह से बोल रहे हैं, ये भी तो क्वालिटी ऑफ हेड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे से क्या बोल रहे हो। अगर मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ और आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूँ तो आप उसका रिस्पॉन्स अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके दोगे, राइट। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी उसमें आ गई, क्वालिटी ऑफ हेड। टू सॉल्व प्रॉब्लम और फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ सिचुएशंस ऑन ग्राउंड इज योर एक्चुअल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ है ग्राउंड। अपने खुद से पूछो, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब एप्लीकेशन नहीं लग रही है, और एप्लीकेशन नहीं लग रही है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, हम आगे आएंगे। तो दूसरा किसी ने बोला था रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? रीजनिंग एबिलिटी होती है अगर आप में 4 गुण है तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को समझने की शक्ति, काबिलियत, ग्रैस्प। अब ग्रैस्पिंग वीक क्यों होती है? जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है उसमें अटेंशन होगी, अटेंशन होगी तो ग्रैस्प हो जाएगा। आप उसी चीज को समझ सकते हो जिसमें इंटरेस्ट है तो अटेंशन आपका फोकस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? हम हर जगह बोल देते हैं, डायलॉग मारते थे, यार कोई लॉजिकल बातें कर रहा है, बट होती क्या है लॉजिक और लॉजिक? एनीवन? Something which makes sense. So any kind of emotion when it gets erupted in mind, the judgment जो उसका हो वो कम हो जाएगा, यानी कि लॉजिक उस पर जो लगनी चाहिए वो उस तरह से नहीं लगेगी। इसी को लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, जिसके बैकग्राउंड में आपका क्यूरियस यानी कि जनरल अवेयरनेस अबाउट दैट सिचुएशन एंड ग्रास्प हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड दैट इंफॉर्मेशन। स्टार्ट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर। अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड हो तो शेड्यूलिंग कर पाओगे, अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड हो तो टाइम पे अपने रिविजन्स कर पाओगे, अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड हो तो तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारे सामने लगा रहेगा, ऑर्गेनाइज स्टडी हो पाएगी। किस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को, कितनी तरह को, कितना टाइम देना है, ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। आस्क योरसेल्फ, ये क्वालिटीज हमें ऐसी चाहिए। दैट्स व्हाई हेड टू टो यू फाइंड ऑर्गेनाइजेशन। वर्बल, मैनर, जेस्चर, ये सब पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आते हैं। हम बात की होता है अभी अपने अंदर उतरना है, मैं अपने क्वालिटी ऑफ हेड को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हेड की क्वालिटी ही आपको पढ़ाई भी क्लियर कराएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, उसके बाद हार्ड बात में आएगा। लेकिन सबसे पहले टू क्लियर योर रिटन एग्जाम, क्वालिटी ऑफ हेड इज इंपॉर्टेंट एंड लास्ट डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जो लास्ट में आएगा। क्वालिटी ऑफ हार्ट, आप दिल के अच्छे हो कैसे मालूम पड़ेगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर, अपने से बराबर वाले, अपने से बड़े और अपने से छोटों के साथ में मेरा व्यवहार कैसा है, उनकी उन तीनों को मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो इंटेलिजेंस। और फिर मैं उनके अंदर की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस कर पाता हूँ, अपने आप को उनके जूते में खड़ा करके देख पाता हूँ। किसी को दोष देना बड़ा इजी है, लेकिन उसके जूते में जाकर उसकी जस्टिफाइबल डिफिकल्टीज को समझना और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको टैक्टफुली हैंडल करना, इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस और नॉन सेल्फिशनेस। क्या पूरे टाइम मैं अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ, या कोई भी चीज काम करने से पहले मेरे सराउंडिंग्स को इम्पैक्ट तो नहीं करती, उन पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, इस चीज को देखा हूँ। क्योंकि अगर आप ये क्वालिटी ऑफ हेड और क्वालिटी ऑफ हार्ट को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो सकती। क्वालिटी ऑफ हार्ट का सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बीइंग रेस्पॉन्सिबल, इनिशिएटिव और डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आएगा। अगर आपका जजमेंट ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 4 जो चीजें बताई थी वो आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, तो आपकी जजमेंट ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस है उसमें तो डिसीजन फास्ट क्विक डिसीजन कर दोगे, टाइम नहीं लोगे अगर कॉन्फिडेंट हो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो डिसीजन में देरी भी हो सकती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है
liveliness, prasanna will be dictated by this quality against dynamism.